इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप किसी से सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो थोड़ा अपने इमोशनल को कंट्रोल में रखें, क्योंकि बहुत बार भारी पड़ जाता है। अभी हमारे यहाँ की हमारे इधर की ही एक लड़की है, 17 साल की, बाहर की थी, स्टूडेंट आई थी कहीं से, तो पढ़ने के लिए, और किसी से दोस्ती की उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और बुरी तरीके से वो किसी चीज में फंस गई। तो जो भी चीजें हम सब ने मिलकर क्लियर की है, क्योंकि मैं तो अभी बाहर जा नहीं सकती, पर जो मेरी पूरी टीम है उन्होंने क्लियर किया है, और अपना एक्सपीरियंस है जो संदीप मेरे साथ में शेयर करेंगे। संदीप, आपको क्या मैं वीडियो में दिखा सकती हूँ? अच्छा, ऐसा है। चलो कोई बात नहीं, आप बोलो। तो मैम, जैसा आपने बताया, एक केस था, एक आप ही की जो कंसल्टिंग वाली लाइन नंबर है वहीं से कॉल आया था। बिल्कुल। तो एक गर्ल थे 17 ईयर्स के, इसी सिटी के थे, स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे थे, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, हॉस्टल में थे। हाँ, हॉस्टल में रहते थे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे उनकी आईडी थी, तो एक फ्रेंड बना था उनका जी। तो अच्छी फ्रेंडशिप हुई, चैट होने लग गई। तो उसके बाद बॉय ने बताया कि वो भी सेम सिटी का है। तो उसके बाद बॉन्डिंग और अच्छा हुआ, तो नंबर्स एक्सचेंज हुए और वीडियो कॉल स्टार्ट होने लग गई। तो वीडियो कॉल में क्या हुआ कि गर्ल के कुछ वल्गर सीन्स की स्क्रीनशॉट ले लिए लड़के ने, ओह माय गॉड, और अपने मोबाइल में सेव कर लिया, और ग्रेजुअली उसको बेसिस बनाया मनी एक्सटॉर्शन के लिए। जी। एंड 50,000 रुपीज जो है उन्होंने बोला कि आप सेंड करो मेरे को, हाँ, जब भी मैं आपकी फोटोज डिलीट करूंगा, नहीं तो फिर मैं इसको वायरल कर दूंगा। बिल्कुल। और तो गर्ल को डर था कि पेरेंट्स तक या फिर मतलब जो भी हॉस्टल अथॉरिटीज तक ये चीजें नहीं पहुंच जाएं, हाँ, फोटोज वगैरह। सही, करियर। हाँ, करियर की बात थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो लीगल हेल्प लेंगे इस चीज के लिए, तो कॉल आई थी जैसे। तो उसके बाद हमने ये प्लान किया कि हमने उनको कहा कि आप बोलो कि आप पेमेंट देने को रेडी हो। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को पेमेंट कैश में देना, बिकॉज इस टाइप के ट्रांजेक्शन ऑनलाइन वो लेना नहीं चाह रहे थे। कोई भी नहीं लेगा। उन्होंने कहा मैं कैश में ही दूंगा, और एक स्पेसिफिक लोकेशन, एक कैफे डिसाइड हुआ था कि वहां पे पेमेंट हैंड ओवर करना है। तो उसके बाद वो लड़की के पास तो पैसे थे ही नहीं, तो आपको बताइए, आपने ही दिया था पेमेंट एक बार कि आप ही ले लो। जी, तो बिल्कुल। वो ही लेके गए थे, और साथ में जो अपने नियरेस्ट स्टेशन के पुलिस ऑफिसर है उनको भी वहां बुला लिया था। वो ऊपर थे, सेकंड फ्लोर पे हाँ, थे। हम लोगों ने पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दिया था। हाँ, तो वो वहां पे बैठे हुए थे सेकंड फ्लोर पे, और लड़के को बुलाया, और उसने कहा इनिशियली कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे पिक भेजो कि फोटो, कैश रेडी है कि मतलब हाँ, नहीं। आपके पास कैश भी है नहीं है, तभी मैं आप लोगों से मिलना आऊंगा, आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो। तो वो कैश रेडी था उस समय, तो वो आ गए, और उसके बाद जैसे पेमेंट दिया तो और एक मिनट, उसने शायद ये भी पूछा है कि आपने कैश कहाँ से अरेंज किया, क्योंकि उसे भी मालूम था ना कि ये स्टूडेंट है। हाँ हाँ हाँ। तो जहां तक है, उस गर्ल ने मुझे ये बताया था, तो मैंने उसको बोला था, एडवाइस दी थी कि आप ये बोलो कि मैंने अपनी चेन बेची है हाँ मार्केट। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि उन लोग एक गोल्ड चेन पहनते हैं, तो उसको उन्होंने जो है बेचने का नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्लेज पे रखा है उसको। गोल्ड लोन्स वगैरह मिल जाते हैं आजकल मार्केट में बहुत इजीली। हाँ, हाँ। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि उन्होंने उसको प्लेज रखा है। हम्म। तो उसके बाद जो है वो पुलिस ऑफिसर ने उनको पकड़ लिया था वहीं, तो पेमेंट तो दिया नहीं था, वो तो वापस आ गया था एज इट इज। जी। और एक चीज ये भी पता चली थी कि जो लड़की की एज थी वो प्रिटेंड कर रहे थे कि 20 ईयर्स थी, बट वो थी नहीं, वो 30-35 ईयर्स के थे। उनका मोडस ऑपरेंडी यही है, काम करना, मनी एक्सटॉर्शन का। मनी का, अब उसका तो इंटेंशन है, उसको क्या। और वो जो उन्होंने बताया था कि गोल्ड लोन लिया है, वो भी ये बताया था कि कहीं इनफॉर्मल तरीके से लिया है, क्योंकि शी वॉज नॉट मेजर, तो लोन उनको मिल नहीं सकता था ना। हाँ, इसलिए ऐसे ने बताया कि इनफॉर्मल सोर्सेज पे जहाँ लोन मिलता है हैवी इंटरेस्ट के साथ, वो लोन से उन्होंने उनका 50,000 हाँ, दिया। वो तो सारा उसने उसको क्लियर किया था लड़के को। तो आप यहाँ पर देखो कि आपसे सोशल मीडिया पे कोई बात कर रहा है, उसका इंटेंशन पहले दिन, पहले सेकंड जब आपसे बात हुई है तभी ये क्लियर है कि, क्योंकि वहां तो क्लियर हो जाता है, वो बहुत दिन से आपकी आईडी को सर्च कर रहा होता है कि ये क्या है, किससे बात करती है, किस तरह के वीडियोस अपलोड करती है, क्या करती है। उसके बाद वो आपसे धीरे धीरे दोस्ती करता है, फिर आपको वो इमोशनली टच करता है, और अपनी डीपी नहीं बताएगा, अपना एक्चुअल फेस नहीं बताएगा। और अगर आप वीडियो कॉल पर आ गए और इतना इमोशनली टच हो गया, या कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग कर लेता है, उसके बाद बोलता है कि ये मैं वायरल कर दूंगा, अब तुम मेरे साथ में वो सीन बताओ। तो वो सारी चीजें लड़कियों को करनी पड़ती है।
पर ऐसा करना ही क्यों है हमको, जिसे आप जानते नहीं पहचानते नहीं, वो कहाँ का है, आप कहाँ के हैं, और आप ये सब चीजें क्लियर कर रहे हो। नहीं करना। सोशल मीडिया पर आप किसी से जुड़े हुए हो, आप ये मत समझो कि ये साइलेंट हो रहा है। ये साइलेंट नहीं है, बहुत ओपन है। आपकी चैट वहां पर चल रही है, आपका बात करने का तरीका चल रहा है, आपकी कई बार रीलें भी हम एक दूसरे को भेजते हैं, तो वो रीलें भी, रील के द्वारा, वीडियोस के द्वारा भी पता चलता है माइंड और इंटेंशन का कि बंदा कैसा है। उसे फर्स्ट नजर में रोक देना चाहिए। तो यही है। और कई बार लड़कियां भी गलत होती है, जिससे लड़कों की जिंदगी और करियर पूरा चौपट हो जाती है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस है, एज ए जितने भी स्टूडेंट्स हैं या अपना करियर सेट कर रहे हैं, तो और मैं तो कहती हूँ इन सब चीजों से दूर रहें। क्या मतलब है इन सब चीजों में? क्योंकि यहाँ पर कीचड़ में फूल कम खिलेंगे, कीचड़ ही आपको ज्यादा मिलेगा सोशल मीडिया पर। मैंने बहुत सारी चीजें इन दिनों यहाँ पर सोशल मीडिया पर देखी है, एब्जॉर्ब की है। तो आप लोगों से, जो भी लोग मेरे फॉलोवर्स हैं, और तो बस मेरी एडवाइस है, अगर आप माने तो इन सब चीजों से दूर रहें। अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है, बात करनी है, तो आप तरीके की करिए। नहीं तो आपको दोस्ती करनी है, किसी के साथ में रिलेशन में आगे जाना है, तो जिसे आप जानते हैं, आपके आसपास में रहता है, उसी के साथ करें, उसी से मिले। किसी की लाइफ को यू डिस्ट्रॉय ना करें, बर्बाद ना करें। और एक चीज और मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करती हूँ कि जो भी लोग हैं, हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, हमारे घर में कोई ना कोई स्टूडेंट होगा, कोई ना कोई हमसे छोटा होगा। एज ए पेरेंट्स, एज ए ब्रदर एंड सिस्टर, जो भी आप हैं, और घर में कोई छोटा है और आपको लगता है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ चुका है, तो प्लीज आप उन्हें या तो ये रील शेयर करें, या उन्हें अपने तरीके से आप उन्हें गाइड करें कि कुछ इस तरीके से लोग हैं दुनिया में जो आपको बेवकूफ बना सकते हैं और बाद में आपका फायदा उठा सकते हैं। बस मुझे यही यहाँ पर क्लियर करना था। तो टेक केयर, बाय।